नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेर वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आज की ये रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, और इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, इनकी एक दूसरे को लेकर करंट एनर्जीज क्या हैं इस वक्त। ओके, इनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है ये भी इस रीडिंग में देखा जाएगा। जो लोग यहाँ पर नए हैं गाइज, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ थर्ड पार्टी रीडिंग से पहले, और वो डिस्क्लेमर यही है कि यदि आप श्योर हैं कि आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, काइंडली तभी इस रीडिंग को देखिएगा। सिर्फ शक के आधार पर, डाउट के आधार पर आप इस रीडिंग को ना देखें। काइंडली अवॉइड दिस रीडिंग। ओके, एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, यानी कि आप इसे ओपन माइंड के साथ ही देखिए। हो सकता है आपके साथ मैच करे, हो सकता है आपके साथ मैच ना करे। मैच कर जाए तो वेल एंड गुड, कंसिडर कर लीजिएगा। नहीं करती है तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और बाकी थर्ड पार्टी अपडेट्स पे मैं रीडिंग जो है डालता रहता हूँ, आप उन रीडिंग्स को भी रेफर कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग गाइस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच की करंट एनर्जीज क्या हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की करंट एनर्जीज क्या हैं, हमको गाइड करिए शिव जी। प्लीज़ हमको बताइए इन दोनों के बीच की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थर्ड कार्ड भी निकल के आ गया है, विच इज द हैंगमैन। ऑल राइट, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्पोर्ट्स, थ्री ऑफ कप्स। कप्स बहुत सारे आ गए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लगता है बहुत सारे लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले यहाँ पर हैं। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। राशियाँ गाइज आपके पर्सन की अब इस थर्ड पार्टी की हो सकती हैं, ठीक है। बाकी राशियाँ मैं आपको अभी बता देता हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइज एज बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो राशियाँ यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैक्सिमम लोग यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले लग रहे हैं। वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा हुआ दिख रहा है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी ऑल्सो हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, कुछ लोग यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले भी मौजूद हैं। ओके, ऑल राइट। सो क्या कुछ चल रहा है इनके बीच में इस वक्त गाइज। मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन पे कहीं ना कहीं हावी हो चुकी है या फिर हावी हो रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लगता है कहीं ना किसी वे में डोमिनेट करती रहती है। इन लोगों ने सोचा था जब ये लोग मिले थे कि इनको लगा था एक दूसरे की तरफ कि एक दोनों को एक तरीके से दूसरे के सोलमेट्स हैं। एक जो खिंचाव इन दोनों ने अपनी एक दूसरे की तरफ महसूस किया था उस टाइम पे। और इनका रिलेशनशिप शुरुआत में बहुत अच्छा भी था, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी था। बट नाउ धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन फॉर सम रीजंस यहाँ से इस कनेक्शन से दूर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे 7 और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑलरेडी आ चुके हैं। इनको अब इस कनेक्शन से दूर जाने की इनको इस कनेक्शन से दूर जाना है, जो दूर जाने की दूर भागने की फिराक में लग रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं स्टक भी हो चुके हैं। इस टाइम पे दूर जाने के बारे में सोचते तो रहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हैंगमैन वाली एनर्जी आ रही है। दिस पर्सन इज स्टक राइट नाउ, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस एनर्जी से या इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऑल्सो आई सी के इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एक अकेला छोड़ दिया है। सेल्फ आइसोलेशन वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की हालत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। फिजिकली और मेंटली आपके पर्सन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में किसी तरीके की कम्युनिकेशन जो है नहीं हो रही है, या फिर आई वुड से कि इनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम है। मिसकम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी बढ़ चुके हैं। एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते लोग काफ़ी चीज़ों को लेके।
ओके, इनके बीच में आए दिन मुझे लगता है किसी न किसी बात पे खटपट होती रहती है, आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं, और वो आर्ग्यूमेंट्स का जो लेवल है वो बढ़ चुका है अभी। ओके, बट आई सी के आपकी ये जो थर्ड पार्टी है, इसको आपके पर्सन के साथ में इसको क्या हो रहा है इसको नहीं फ़र्क पड़ता है, बिकॉज राइट नाउ दिस थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रेशन के माहौल में लग रही है, दिख रही है, कहीं ना कहीं तो इनसे दूर है, और कहीं ना कुछ जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसी न किसी चीज़ की जो है सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर लग रही है। एक थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइस। हो सकता है कोई तीसरा इंसान इस थर्ड पार्टी लाइफ में आ गया हो, या फिर एंटर करने वाला हो, ऑन द वे भी हो सकता है। मे बी दिस थर्ड पार्टी इज सीइंग समवन, ये किसी को देख रही हैं, किसी के साथ में कुछ ना कुछ आपके पर्सन के पीछे ये किसी से मिलते जुलते हैं, मिलती जुलती हैं, ठीक है, इनके बीच में एक कनेक्शन बन रहा है, और मे बी एक दूसरे क्लोज भी आ रहे हैं। सो एक पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ पर ये दिख रही है। ऑल्सो गाइज मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन इनके साथ में जो फंसे हुए हैं उसका एक रीज़न मुझे लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल गेन्स हैं इस पर्सन के साथ में, इस थर्ड पार्टी के साथ में, कि ठीक है, अगर इनको लगता है इस कनेक्शन से दूर भागते हैं, इस थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं, चले जाते हैं छोड़ के, तो इनके वो जो फाइनेंशियल गेन्स हैं जो भी इनको होने वाले हैं या होने वाले थे वो नहीं होंगे। ठीक है, मे भी हो सकता है ये इस थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो मे बी इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर थोड़े स्टक हैं इस एनर्जी, इस कनेक्शन के अंदर, बाहर निकलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं इनसे, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और हमेशा सोचते रह जाते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, और कैसे होगा, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी। बहुत ज़्यादा इनको इस वक्त गिल्टी भी लग रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट का माहौल है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि ऐसा इन्होंने क्या किया है जो इस सिचुएशन में यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से प्यार दिया था थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इनको प्यार किया था। शुरू में इनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई थी, बट ना वो धीरे धीरे वक्त के साथ में बॉन्डिंग ख़त्म होती जा रही है, और इनके बीच में डिस्टेंस आता जा रहा है। एक दूसरे के साथ में रह ज़रूर रहे हैं, लेकिन एक डिस्टेंस जो है क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ में एक छत के नीचे कई बार अमीर रहते हैं, लेकिन इनके बीच में ढंग से बात नहीं होती है, ऐसा लगता है कोई वहाँ पर है ही नहीं, दो लोगों के होने के बाद भी। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, मुझे कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पर लग रहा है। यस, ऑल राइट, लेट्स सी, टेक सम मोर क्लैरिटी गाइज, इन दोनों के बीच की क्या एनर्जीज हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज क्या हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज क्या हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मेरे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं, मैं तीनों कार्ड ले लूंगा। जस्टिस, देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एंड एक कार्ड और ले लेते हैं गाइज यहाँ पर, इट्स द एम्प्रेस। ऑलराइट, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है, इट्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले भी यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, एंड वी ऑल्सो हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, ठीक है, सो देख लीजिए अपने पर्सन की हालत इस टाइम पे क्या है। एज यू कैन सी यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमारे पास है। आपके पर्सन इन द मिडल, आपके पर्सन को लगा था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जाके बढ़ेंगी, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, मे बी एक सोलमेट कनेक्शन है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अभी इस एनर्जी में आ गए हैं ये दोनों के दोनों। इनकी यहाँ पर बातचीत नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी चल रही है, इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े बढ़ गए हैं एक दूसरे को लेके। जो पहले एक तरीके से एक एक्साइटमेंट थी देखने की, एक दूसरे को देखते थे, मिलते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर टूटी हुई नज़र आ रही हैं। नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट योर पर्सन, योर पार्टनर इज़ लुकिंग वेरी लोनली, बहुत ज़्यादा अकेले दिख रहे हैं, लोनलीनेस में हैं, और इनके आसपास सिर्फ निराशा के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड एनर्जी में मुझे इस वक्त दिख रहे हैं ये। मुझे लगा इस यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स दोबारा निकल के आया है, इसकी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये शायद इन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं,
या तो कोई ना कोई इनका फाइनेंशियली फ़ायदा है इनके साथ में रह के, ठीक है। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मेरे को यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन इन पे जो है किसी न किसी वे में जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली हेल्प सपोर्ट लेते रहते हैं इस थर्ड पार्टी से। सो अगर ये सब इसको एकदम छोड़ देंगे थर्ड पार्टी को, तो ये सब चीज़ें एकदम ही बंद हो जाएंगी और इनकी जो ज़िंदगी है एक तरीके से बहुत बड़ा यहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर ये थर्ड पार्टी इनसे दूर जाती है या ये थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं, तो वो जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिल रहा है या मिल रहा था जो भी है, वो जो है बंद हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि इनका अपना कुछ यही फ़ायदा लग रहा है इसके साथ में, इस थर्ड पार्टी के साथ में मजबूरी में रहने का। बात करने की ये कोशिश तो लगता है करते रहते हैं आपकी इस थर्ड पार्टी से, ठीक है। बात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जब भी ये बात करने की कोशिश करते हैं इस थर्ड पार्टी से, इनके बीच में किसी न किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले ही बताया था। और कोई भी बात इनके बीच में होती है, किसी भी अहम मुद्दे पे लोग बात करते हैं एक दूसरे से, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल आती है जहाँ पर इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर जो आपके जो पर्सन हैं, इनका जो पास्ट कनेक्शन है, यानी कि आपके साथ में जो इनका कनेक्शन था, उसके बारे में भी कभी कभी जो है इन दोनों के बीच में बात होती है, ठीक है। और जब भी ये उस मैटर को बीच में लेकर आते हैं आपके पर्सन, या मे बी हो सकता है कई बार थर्ड पार्टी उस मैटर को बीच में लेकर आ जाती है, सो इनके बीच में बहुत ज़्यादा वो झगड़े पैदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इस हद तक बढ़ जाती है कि कई बार ये दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्द भी यूज़ कर देते हैं। इस कदर जो है इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है यहाँ पर एक दूसरे के लिए, यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है। एक टाइम था जब थी, लेकिन अभी वो इज्जत धीरे धीरे चली गई है। प्यार की दूर की बात है, इज्जत ही नहीं है एक दूसरे के लिए यहाँ पर। दे डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो नाउ आपके पर्सन इस कदर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि बस इस झमेले से, इस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं कैसे भी करके। कहीं ना कहीं इनकी मैनिफेस्टेशंस भी चल रही हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि इस रिलेशनशिप से दूर चले जाएं, बाहर चले जाएं, और आगे जाके इनकी लाइफ है वो थोड़ी स्मूथ रहे, ठीक है। देयर इज़ नो लव बिटवीन देम। ना ही ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में प्यार करती है, और ना ही आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं। ये दोनों तरफ से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक जना एक दूसरे से एक से प्यार करता है। ये दोनों ये जो वन साइडेड लव नहीं है, दोनों की तरफ से जो है सिचुएशन कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और बहुत जल्दी ये एक दूसरे से दूर भी हो जाएंगे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को भी लगता है कोई ना कोई मिल गया है, कोई ना कोई तीसरा इंसान की लाइफ में एंटर कर गया है, कर गई है। उनके साथ में बातचीत लगता है हो रही है, धीरे धीरे एक कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपके पर्सन इनको छोड़ें, उससे पहले थर्ड पार्टी ही इनको छोड़ के चली है। दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले ही यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। सो इट सीम्स के थर्ड पार्टी कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर एक्शन लेने की यहाँ पर ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं, प्लानिंग चल रही है। आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एवरी टाइम ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, यानी कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेंटेन सम बैलेंस इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ। जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये चाहते हैं एक स्थिरता आ जाए उसके अंदर, एक स्टेबिलिटी आ जाए किसी भी तरीके से, लेकिन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच में वो है मिसकम्युनिकेशन। सही बातचीत नहीं होती है। धीरे धीरे एक दूसरे के लिए प्यार अब कम हो चुका है टाइम के साथ साथ। बोलते हैं ना, कई बार होता है कि शुरू में बहुत प्यार होता है एक रिलेशनशिप के अंदर, बट धीरे धीरे रोज़मर्रा की लाइफ में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि एक दूसरे से बात करने ज़रा टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। एक पर्सन कुछ और बोलता है, सामने वाला कुछ और समझता है, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और सेम थिंग मेरे को लग रहा है इनके कनेक्शन में भी कहीं ना कहीं हुई है। और हाँ, एक चीज़ और यही है कि आपके पर्सन कुछ ना कहीं इन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और इस वजह से भी इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। ये भी एक यहाँ पर रीज़न मुझे समझ आ रहा है। So yes, and this third party, Queen of Wands की यहाँ पर एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। Yes, this third party is planning something, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लान चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि this person is looking at the future।
आगे के बारे में सोच रही है थर्ड पार्टी, आगे कैसे करना है, आगे बढ़ना है मुझे, क्या करूं, यहाँ से कैसे मैं हटूं, या फिर यहाँ से मैं कैसे आगे मूव करूं, इस बारे में प्लानिंग कर रही है ये थर्ड पार्टी। तो यस, इसकी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि इसके पहले आपके पर्सन इनको छोड़ें, यही इनको छोड़ के चला जाए, चली जाए। सो यस, ये एक चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं इन दोनों के बीच में। और यस, देर इज़ नो रिस्पेक्ट ईदर, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है एक दूसरे के लिए, कोई इज्जत भी नहीं है। ये रिश्ता आप ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए ख़त्म होने के मुकाम पे है, ठीक है, ख़त्म होने के मुकाम पे है, क्योंकि आपके पर्सन इनके साथ में रह रहे हैं मजबूरी में, मजबूरी का सौदा बन चुका है उनके लिए कनेक्शन, अभी एक तरीके से फंदा बन चुका है जिसको ना ही ये जिस पर ना ही ये लटक सकते हैं, ना ही उसको उसकी गांठ को खोल के बाहर निकल सकते हैं, उस तरीके का फंदा बन चुका है। तो जब इस हद तक, इस कदर तक एक रिलेशनशिप चला जाता है जहाँ पर आपको वो फांसी का फंदा लगने लगता है, यानी कि समझ लीजिए चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होने वाली हैं। सो यस, इनके केस में भी ऐसा ही लग रहा है कि अभी ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। ख़राब तो ऑलरेडी हैं, ख़त्म होने की कगार पे हैं, ऑन द वे हैं। ऑलराइट, सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को यहाँ से कोई ना कोई क्लैरिटी, हेल्प ज़रूर मिली होगी, आपकी सिचुएशन के साथ में ये रीडिंग मैच की होगी। यदि ऐसा हुआ है, काइंडली इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।